दोस्तों, आज की दास्तान उन कच्चे घरों की है जहां लोग तो रहते हैं लेकिन उनके दिल पत्थर के हो चुके हैं। ये कहानी है सोबिया की, जिसमें मोहब्बत और इज्जत के ख्वाब देखे थे लेकिन उसे मिले तो सिर्फ आंसू और नफरत। ये कहानी आपको रुला देगी लेकिन आखिर में जो ट्विस्ट आएगा वो आपके होश उड़ा देगा। सोबिया का रिश्ता जब शहर से थोड़ा दूर इस गांव में हुआ तो वो बहुत खुश थी। उसका शौहर फरहान देखने में एक सुलझा हुआ इंसान लगता था। सोबिया ने सोचा था कि वो फरहान के साथ मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया बसाएगी, लेकिन शादी की पहली ही रात सोबिया को एहसास हो गया कि यहाँ उसकी सास ज़ोहरा बेगम सुबह से ही शुरू हो गई। शहर की शहजादी को कहो कि ये उसका बाप का घर नहीं है। फरहान ने सोबिया का साथ देने की बजाय उसे ही घूर कर देखा। सोबिया की जिंदगी सुबह 4 बजे से शुरू होती, सफाई, बर्तन और फिर खेत में खाना लेकर जाना। शादी के कुछ महीनों बाद सोबिया को खुशखबरी मिली कि वो मां बनने वाली है। सोबिया ने सोचा कि शायद अब फरहान और उसकी सास का दिल नरम हो जाए, लेकिन ज़ोहरा बेगम को सिर्फ पोता चाहिए था। फरहान जो पहले सिर्फ खामोश रहता था, अब सोबिया पर हाथ उठाने लगा था। एक दिन सोबिया की तबीयत बहुत खराब थी। उसे चक्कर आया और वो मिट्टी के सहन में गिर पड़ी। उसका भारी पेट और चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थीं। लेकिन ज़ोहरा बेगम उसके पास आकर मदद करने की बजाय उंगली उठाकर चिल्ला रही थी, ये नाटक बंद कर, काम से जान छुड़ाने के लिए गिरने का बहाना कर रही है। फरहान ने सोबिया को उठाया तक नहीं, सिर्फ इतना कहा, उठो और खाना तैयार करो। वक्त गुजरता गया। एक रात सोबिया को दर्द शुरू हुआ। बाहर तेज बारिश हो रही थी। ज़ोहरा बेगम ने हॉस्पिटल ले जाने से इनकार कर दिया। सोबिया बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। फरहान ने ठंडी आह भरकर कहा, बेटी हुई है, लेकिन वो पैदा होते ही मर गई। सोबिया पर जैसे बिजली गिर पड़ी। फरहान ने उसे दिलासा देने की बजाय कहा, तू मनहूस है, ना बच्चा बचा सकी। सोबिया अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। लेकिन एक रात उसने ज़ोहरा बेगम और फरहान को चोरी छुपे बातें करते सुना। ज़ोहरा बेगम कह रही थीं, अच्छा हुआ हमने उस बच्ची को दाई को दे दिया, अब फरहान की नई शादी होगी तो बेटा आएगा। सोबिया का बच्चा मारा नहीं था, उसकी सास और शौहर ने मिलकर उसकी बच्ची को बेच दिया था ताकि सोबिया को मनहूस करार देकर घर से निकाल सके। सोबिया ने अब इंतकाम का सोचा। वो उसी दाई के पास गई और बच्ची का पता लगाया। सोबिया ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस घर पहुंची तो फरहान और ज़ोहरा बेगम बौखला गए। फरहान ने सोबिया के कदमों में गिरकर माफी मांगी, लेकिन सोबिया में सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरी ममता को बेच दिया, आज तुम्हारा अंजाम जेल की सलाखें हैं। जब सोबिया ने पुलिस को घर बुलाया तो गांव में हंगामा खड़ा हो गया। ज़ोहरा बेगम, जो अब तक अपनी जुबान से आग उगल रही थी, पुलिस को देखकर थर-थर कांपने लगी। फरहान ने कोशिश की कि वो मामला पैसे देकर रफा दफा कर दे, लेकिन सोबिया ने उस दिन पहली बार अपनी आवाज बुलंद की, नहीं इंस्पेक्टर साहब, आज अगर मैंने इन्हें माफ कर दिया तो कल ये किसी और बेटी की ममता का सौदा करेंगे। पुलिस ने फरहान और ज़ोहरा बेगम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांव का रिवाज देखें, लोग सोबिया को ही बुरा भला कहने लगे कि उसने अपने शौहर और सास को जेल भिजवा दिया। सोबिया ने फैसला किया कि वो अब उस कच्चे घर में एक पल भी नहीं रहेगी। वो अपना छोटा सा सामान लेकर शहर की तरफ निकल पड़ी, जहां उसकी बच्ची मौजूद थी। सोबिया शहर पहुंची तो उसके पास न रहने को जगह थी, न खाने को पैसे। वो कई दिनों तक रेलवे स्टेशन पर रही। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटी सी फैक्ट्री में कपड़े सिलने का काम शुरू किया। उसका असल मकसद अपनी बच्ची आयत को ढूंढना था। वो हर उस घर के चक्कर लगाती जहां दाई ने बताया था। एक दिन वो एक बड़े बंगले के बाहर खड़ी थी कि उसने एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनी। उसका दिल धड़कने लगा। ये वही बच्ची थी, लेकिन वो अमीर लोग उसे सोबिया को देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, हमने इस बच्ची को खरीदा है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सोबिया ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात काम किया, पैसे बचाए और एक अच्छे वकील से राबिता किया। उसने डीएनए टेस्ट का सहारा लिया। ये वक्त सोबिया के लिए बहुत सख्त था, मगर सच की हमेशा जीत होती है। अदालत ने फैसला सोबिया के हक में दिया। जब सोबिया ने अपनी बच्ची को पहली बार सीने से लगाया तो उसके सारे पिछले जख्म भर गए।
सोबिया ने अब सिर्फ बच्ची को पाना ही नहीं बल्कि उसे एक बेहतरीन जिंदगी देना अपना मकसद बना लिया। उसने अपनी सिलाई का काम इतना बढ़ाया कि अपनी एक छोटी सी बुटीक खोल ली। 10 साल गुजर गए। सोबिया अब एक कामयाब बिजनेस वुमन बन चुकी थी। उसका अपना बड़ा घर था और आयत एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। दूसरी तरफ फरहान और जोहरा बेगम जेल से छूटकर वापस आए थे, लेकिन उनकी हालत बदतर हो चुकी थी। फरहान को नए काम में नुकसान हुआ और वो दर दर की ठोकर खाने लगा। जोहरा बेगम को फालिज यानी पैरालिसिस हो गया था और वो वहीं मिट्टी के घर में लाचारी की हालत में पड़ी रहती थी। फरहान की दूसरी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन सोबिया अपनी गाड़ी में गांव से गुजर रही थी। उसने देखा कि वही मिट्टी का घर अब खंडरात बन चुका था। वो रुकी और अंदर गई। फरहान ने जब सोबिया को देखा, जो अब पुरवकार और अमीर औरत थी, तो वो शर्मिंदगी से निगाहें नहीं मिला सका। जोहरा बेगम की आंखों में आंसू थे। वो बोल नहीं सकती थीं, लेकिन उनकी नजरें माफी मांग रही थीं। सोबिया ने उन्हें देखा और कहा, मैंने आपको माफ कर दिया है, इसलिए नहीं कि आप माफी के काबिल हैं, बल्कि इसलिए ताकि मेरे दिल से आपका खौफ निकल जाए। आपने बच्ची को बेचा था ताकि मेरी किस्मत अंधेरा हो जाए, लेकिन देखें, उस बच्ची ने ही मुझे आज रोशन कर दिया। सोबिया वहां से निकल गई अपने नए मुस्तकबिल की तरफ, जहां सिर्फ खुशियां थीं। दोस्तों, माफी कमजोरी नहीं होती। माफ करना उन लोगों का काम है जिनका ज़र्फ बड़ा होता है। सोबिया ने उन्हें माफ करके दरअसल खुद को उनकी याद से आजाद कर लिया। उसने दिखाया कि बदला लेने से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि कामयाब होकर दिखाने से दुश्मन को सबसे बड़ी सजा मिलती है। फरहान और उसकी मां की सबसे बड़ी सजा सोबिया की कामयाबी को देखना था। सोबिया की दास्तान हर उस बेटी, बहन और माँ के लिए है जो आज किसी न किसी मिट्टी के घर में जुल्म सह रही है। याद रखें, आपकी दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। उठिए, हिम्मत कीजिए और अपनी कहानी का अंजाम खुद लिखिए।